अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे मुल्क भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च 2020 को पूरे मुल्क से ये रिक्वेस्ट की थी, ये दरख्वास्त की थी कि शाम में 5 बजे थाली और ताली दोनों बजाकर वो लोग जो कोरोना वायरस से लड़ने में देश की मदद कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, कॉरपोरेशन के लोग हैं, उन सब को हम जो है एक हदिया दे, उनको एक तोहफ़ा दे इस तरीक़े से, और उनकी हौसला हिम्मत अफजाई बढ़ाए। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, क्या थाली बजाने से या ताली बजाने से वो प्रॉब्लम्स जो हमारे डॉक्टर भाइयों को और हमारी जो नर्स और जो सिस्टर बहनें हैं उनको पेश आ रही है, वो हल हो जाएंगी? अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। कल शाम में ही मैंने एक मेडिकल डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर का वीडियो देखा, तो वो यही कह रही थी कि देखो, थाली और ताली बजाना ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप हमको नए हैंड ग्लोव्स दो, जो हाथों में पहनने के होते हैं, वो हमको अच्छे अच्छे दो, क्योंकि हमारे पास उसका स्टॉक ख़त्म हो चुका है। हमारे पास में मास्क नहीं है, वो हमको चाहिए। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है मोहतरम दोस्तों, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थाली और ताली बजाने की बजाय देश से ये रिक्वेस्ट करते कि देश के सारे लोग वो अपना अपना ब्लड जो है टेस्टिंग के लिए दे। चलो ठीक है, सारे बोले तो 1,37 करोड़ हम लोग हैं, 137 करोड़ हम लोग हैं, ये बहुत बड़ी तादाद हो जाती। चलो ठीक है, उतने नहीं तो कम से कम जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको उसका इन्फेक्शन हुआ है, वैसे लोग अपनी टेस्टिंग कराएं। तो मैं समझता हूँ भारत में कम से कम लाखों लोग तो भी उस तरह की टेस्टिंग कर सकते थे, और हमारे पास है उतनी फैसिलिटीज़, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ये चीज़ दी गई है। मगर इसमें भी मुझे एक ऑब्जेक्शन है, वो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो रेट है वो हमने 4,500 रुपये तय किया है, जो बहुत ज़्यादा है। मुझे आप बताओ ना, एक गरीब आदमी है जिसका पूरा घर, पूरा महीने का खर्चा 4,500 रुपये में चलता हो, वो कहाँ से टेस्टिंग कराएगा? क्योंकि हमारे कंपैरिजन में हमारे पड़ोस में जो बांग्लादेश है उसने 400 रुपये तय किए हुए, 400 टका, क्योंकि अभी टका और रुपया दोनों बराबरी में चल रहे हैं। ये बात और है कि पाकिस्तानी करेंसी हमारे से आधे से भी ज़्यादा लुढ़क चुकी है, मगर बांग्लादेश जो है वो बराबर से हमको टक्कर दे रहा है इकोनॉमी में। तो बांग्लादेश ने 400 रुपये तय किए, फिक्स किए, और हम 4,500 रुपये अगर फिक्स कर रहे हैं, तो एक गरीब आदमी कहाँ से इतने पैसे लाएगा? एक पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। दूसरी चीज़, क्योंकि टेस्टिंग जो है ना, टेस्टिंग वही इस बीमारी को कंट्रोल में करने का एक सबसे बड़ा ज़रिया है। क्योंकि अब हमारे पास क्या हुआ, सही से टेस्टिंग नहीं होने की वजह से ये बीमारी फैली कैसा क्या? हम बहुत देर में जागे, क्योंकि हमने अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर पहले से कंट्रोल करना चाहिए। अभी सोचो ना आप, ये बीमारी जो है 21 जनवरी या 22 जनवरी को पहला पेशेंट चाइना ने हाईलाइट किया था। उसके बाद से चाइना में तो ये पूरी तरह से स्प्रीड हो गई, वर्ल्ड वाइड स्प्रीड हो गई। और हमारे देश में 11 मार्च को जो सिंगर जो आई थी, उसने गच्चा देकर एयरपोर्ट से जो है जंपिंग मार के बाहर भाग गई। उसको ख़ुद को तो वो तो इफ़ेक्टेड थी ही, पूरी फैमिली को उसने इफ़ेक्टेड किया, उसकी पूरी फैमिली। उसकी फैमिली के अलावा 4 पार्टियाँ उसने ज्वाइन की। 4 पार्टियों के अलावा बड़े बड़े जो है वो पॉलिटिशियंस से मिली। तो प्रॉब्लम ये हो गया मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे वहाँ पे टेस्टिंग का जो सिस्टम है। और इसी तरीके से आपने देखे होंगे, एक साहब जिनको रेलवे स्टेशन पे बिठाया गया है, मोबाइल पे बात चल रही है, बैठे बैठे ऐसा यूँ टार्च मार रहा है, उसको ख़ुद को होश नहीं है। तो कैसा होता है ये, इसको
सोंगाड़ियापन कहते हैं मराठी के अंदर। मराठी में इसके लिए एक वर्ड है, उसको कहते हैं सोंगाड़ियापन। ये सोंगाड़ियापना है, ये बेफिक्री है, ये इसको हलगर्जीपना कहते हैं, सुस्ती, काहिली। तो ये वजह से क्या होगा, भारत जो है ना बहुत घनी आबादी है हमारी, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होगा अगर हमने टेस्टिंग पे सही से ध्यान नहीं दिया। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। चाइना में ये क्रिएट हुआ। चाइना में क्रिएट होने के बाद शुरू के आंकड़े आप देखो, सबसे ज़्यादा जो लोग इफ़ेक्टेड थे वो हुए साउथ कोरिया के अंदर, क्योंकि मेरे रिलेशन से कोरिया से और मैं उन लोगों के टच में रहता हूँ। तो मुझे जब पता चला, क्योंकि कोरिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा, चाइना के बाद फ़ौरन सेकंड नंबर पे कोरिया आ गया। अब जैसी कोरिया आया तो पूरे मुल्क के अंदर एक तरह से लोग परेशान हो गए, क्या किया जाए। तो कोरिया ने जो कदम उठाया, उसने सबसे बड़ा जो कदम उठाया वो है टेस्टिंग। कोरिया ने कहा कि जिसके ऊपर भी हमको शक है, यानी जिसके बारे में भी हमको डाउट हो कि इसको वो बीमारी हुई है, उसकी हम टेस्टिंग करेंगे। तो आपकी मालूमात के लिए अब तक का जो फिगर है कोरिया के अंदर जो है, अभी मैं देख रहा था इसके अंदर, तो मेरे ख्याल से 1,80,000 लोगों की उन्होंने टेस्टिंग की। हालांकि वहाँ पे आज की डेट में इन्फेक्टेड पेशेंट सिर्फ 8,000 बचे हैं। मतलब पहले जो है वो फिगर 12,000 तक था, कम होते होते मतलब कोरिया का फिगर रिवर्स जा रहा है, नीचे आ रहा है। अभी सिर्फ 8,000 बचे हुए हैं जिनका इलाज वहाँ पे चल रहा है। डेथ रेट तो वहाँ पे ख़त्म हो चुका है मरने वालों का। अब उसके कंपैरिजन में, अच्छा कोरिया की मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि मैं 2 मरतबा कोरिया गया हूँ, ये चीज़ मेरे साथ में खुद हुई भी है। वहाँ पर कोरिया का जो एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट के ऊपर भी आपका मेडिकल चेकअप होता है। अगर आपको मेरे सफ़रनामे में आपने देखना है तो आप सुन सकते हैं, कोरिया का जो सफ़रनामा मेरे चैनल पे है, मैंने उसमें भी ये चीज़ बताया हूँ कि जब हम लोग कोरिया एयरपोर्ट पे पहुँचे तो पहले ही हमको वो फॉर्म दिया गया और पूछा गया आपको फीवर है क्या, आपके सर में दर्द है क्या, आपको कोई बीमारी है क्या, आपको कुछ प्रॉब्लम। वो सब देने के बाद बाज़ाब्ता उनका एक मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, उसने हम लोगों को चेक किया, बाज़ाब्ता चेकअप किया गया कि हम लोग फिज़िकली फ़िट है या नहीं है, हमको कोई बीमारी तो नहीं है, बाहर से आने वाला कोई बीमारी लेके तो उनके कंट्री में नहीं एंट्री। क्योंकि वो लोग जो है ना, ये चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो लोग, कि हर आदमी का वहाँ पे टेस्ट किया जाए। तो जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग, तो कोरिया ने पूरा ध्यान टेस्टिंग के ऊपर दिया। तो टेस्टिंग पे ध्यान देने से क्या हुआ, ऑलमोस्ट 1,80,000 ऐसे कुछ लोगों की उन लोगों ने टेस्टिंग की है। वो टेस्टिंग में जो पॉजिटिव आया, उठा के उसको फ़ौरन उन्होंने जो है हॉस्पिटलों के अंदर डाल दिया। अच्छा, ख़ास बात ये है, कोरिया में, इटली में और हमारे में फ़र्क क्या है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। कोरिया के अंदर हर 1,000 लोगों पर तकरीबन 800 हॉस्पिटल के अंदर बेड्स है, हर 1,000 लोगों पर। तो फ़ौरन वो चीज़ कवर में आ गई। इटली का हाल थोड़ा सा बुरा है। जर्मनी, इटली, फ्रांस के कंपैरिजन में फ्रांस का, जर्मनी का भी जो कंट्रोल में आया, उसका एक रीज़न ये भी है कि जर्मनी के पास में भी हॉस्पिटल में जो बेड्स है वो 1,000 लोगों पे कुछ 8, 850 है। लेकिन इटली में वो हाल नहीं है। इटली में जो है 1,000 लोगों पे कुछ 3, 350 बेड है। तो वहाँ पेशेंट्स को रखने के लिए भी जगह नहीं है। और इटली ने क्या किया, इटली ने टेस्टिंग बहुत लेट शुरू की। ये सब चीज़ें जो आज हम लोग इंडिया में कर रहे हैं, ये लॉकडाउन वगैरह वगैरह, ये इटली पहले कर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब तुम्हारे जो पेशेंट्स हैं, तुम उनकी टेस्टिंग ही नहीं करोगे, खाली लॉकडाउन करके हम रखेंगे, तो मुझे आप बताओ, एक पेशेंट वो रेल में बैठ गया। अभी जैसा आज कल मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि 12 पॉजिटिव पेशेंट उन्होंने ट्रेन के अंदर सफ़र किए, बिहार के किसी स्टेशन पे वो पता चला। अब आप सोचो, जिस डब्बे में वो गए होंगे, उन्होंने अगर 24 घंटे उसमें सफ़र किया, कितने लोगों से वो मिले होंगे। 12 पॉजिटिव पेशेंट, और पटना में एक आदमी का इंतकाल भी हो गया उसकी वजह से। तो प्रॉब्लम ये हुआ हमारा कि ये हम थाली बजा रहे हैं, टाली बजा रहे हैं, और जो मेन जो चीज़ है उस पर ही हमारा ध्यान नहीं है कि भाई हमारे यहाँ पे पहले सबकी टेस्टिंग की जाए, जो भी डाउटफुल पेशेंट्स हैं
उनकी टेस्टिंग पे होना चाहिए। और दूसरा, जिन डॉक्टर्स के लिए हम ताली और थाली बजा रहे हैं, वो डॉक्टर बोल रहे हैं हमको हैंड ग्लोव्स चाहिए, हमको मेडिकल के जो इक्विपमेंट है वो चाहिए, और दूसरी चीज़ें हम लोगों को चाहिए। अच्छा, मुझे भी इसमें एक मुझे भी एक प्रॉब्लम ये है कि 4,500 रुपये किस हिसाब से हमने रेट तय करे, क्योंकि उसमें भांडवल तो कुछ लगने वाला नहीं है, बाहर से आपको लाके डालना नहीं है, मशीनरीज तो ऑलरेडी है ना। तो क्या हमारे देश के हॉस्पिटल्स अपनी मशीनरीज यूज़ नहीं करते? मतलब मशीन है ना, आपकी मशीन यूज़ हो रही है, तो क्या आप देश के एक पेशेंट के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेंगी? आपका एक नीडल लगेगा ब्लड लेने के लिए, जो सिर्फ 10 पैसे में आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 आने उसकी कीमत होती है, मतलब 1 रुपये के 4 नीडल्स आते हैं। तो 4 आने का एक नीडल्स आपने खर्च किया, ठीक है, 10 रुपये लगा दो उसके। 10 रुपये का भी एक नीडल्स अगर पकड़ते हैं, भाई तुम्हारे पास में बड़ा हॉस्पिटल है, तुम्हारा इंटरनेशनल नीडल्स होगा 10 रुपये का नीडल्स, तो भी आपने लगाया क्या वो टेस्टिंग के लिए? सिर्फ आपकी मशीन यूज़ में आई, और तो कुछ भांडवल बाहर से तो आपको कुछ खर्चा लगा नहीं है ना। तो फिर 4,500 रुपये किस हिसाब से? तो मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश ने जो फैसला लिया, सीखने की ज़रूरत है हम लोगों ने। तो ये थाली बजाना और ताली बजाना, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम उन डॉक्टर को जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका हम थोड़ा ध्यान रखें। जो मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, अब मैंने बिहार के भी एक पेशेंट का वीडियो देखा, वो बेचारे ने हॉस्पिटल की कंडीशन बताया। पूरे हॉस्पिटल के अतराफ में सब पानी का दलदल बना हुआ है, सूअर जो है वहाँ पे, पिक्स जो है वो सब चर रहे हैं हॉस्पिटल के आजू बाजू में, पूरा हुजूम क्या हुजूम उनका वहाँ पे हॉस्पिटल के अतराफ में घूम रहा है। पूरी गंदगी है, मच्छरों का ऐसा पूरा, यानी वो आप सोच सकते हैं जब पूरा वहाँ पे पानी जमा है तो क्या हाल होगा। हॉस्पिटल से ज़्यादा एक ड्रेनेज वो लग रहा है। तो अगर थाली और ताली बजाने की बजाय हम देश के साफ़ सफाई का ख्याल करते, वैसी गंदगियों को साफ़ करते, वो ज़्यादा बेहतर होता था। क्योंकि थाली और ताली बजाने का मकसद जो था वो तो, अब आप देखो अब लोग क्या कर रहे हैं, इज्तिमाई तौर पे लोगों ने थाली बजाई, इज्तिमाई तौर पे। मतलब मैंने देखा एक गुजरात के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव पेशेंट है, और वडोदरा के अंदर और सूरत के अंदर जो है एक पेशेंट वहाँ एक्सपायर हो चुका है ऑलरेडी। उस गुजरात के अंदर लोग पूरा एकदम यानी पूरे हुजूम, पूरे क्राउड के साथ में थाली बजा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि लोग अलग अलग रहे, क्राउड एक जगह पे जमा ना हो। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ ये थाली और ताली बजाने से? तो मेरी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, और मैं हमारे सिस्टम से और गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त करूँगा, थाली और ताली बजाना ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि हॉस्पिटल्स को जो चीज़ें चाहिए आप वो मुहैया करा कर दो, और ये जो टेस्टिंग का रेट है 4,500 रुपये, इसके बारे में वापस से गौर व फिक्र करो, ताकि देश का गरीब भी सोच सके कि वो टेस्टिंग करा सके। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला हमारे भारत देश और पूरी दुनिया में जितने भी लोग इस बीमारी से परेशान हैं, जो सरकारें परेशान हैं, अल्लाह उनके साथ में रहम व करम का मुआमला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।